अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अमेज़ॉन पे बहुत सारे लोग नाकाम इस वजह से होते हैं कि वो सही प्रोडक्ट हंट नहीं कर पाते, वो सही प्रोडक्ट ढूंढ नहीं पाते। वो सिंपल एक फार्मूला लगाते हैं, अली बाबा से प्राइस ली, अमेज़ॉन की प्राइस देखी, कंपेयर किया, ओह ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, चलो भाई इसको बेचना शुरू करते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, अपने कंपैटिटर का एनालिसिस करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है ये प्रोडक्ट कितने अरसे से अमेज़ॉन पे बिक रही है, क्या इसकी सेल्स हिस्ट्री है, लोग इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जिसको हम डाटा एनालिसिस कहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर हमें कोई ऐसे टूल के बारे में बताएं जो कि हमें डाटा एनालिसिस करने में हेल्प करे और जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो कामयाब हो लाजमी अमेज़ॉन के ऊपर। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, लेकिन हम जिस टूल के बारे में आज बात कर रहे हैं उसका नाम है सेलर स्प्राइट। कमाल का टूल है। अगर कोई शख्स मुझे कहे ना कि सर कोई एक टूल बताएं जो कि ऑल इन वन हो, जिसमें हमें सारा कुछ पता चल जाए, तो भाई वो है सेलर स्प्राइट। इसमें आपको कीपा के फीचर्स मिलेंगे, इसमें आपको जंगल स्काउट के फीचर मिलेंगे, इसमें आपको हीलियम 10 के फीचर्स मिलेंगे। और सबसे मज़े की बात, अगर आप इसे बाय करते हो, अगर इसका पेड वर्जन लेते हो, फ्री वर्जन भी है इसका, पेड वर्जन लेते हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस दे सकते हो, बिल्कुल जैसे हम अमेजोन पे चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देते हैं ना। हीलियम 10, जंगल स्काउट, दूसरे टूल्स के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है और लोगों को जुगाड़ लगा के फिर शेयर टूल्स खरीदने पड़ते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप 2-3 दोस्त मिल के भी सेलर स्प्राइट बाय कर सकते हो। कैसे यूज़ करते हैं, कैसा इसका इंटरफेस है, अभी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और चल के प्रैक्टिकली देखते हैं। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे और आप ये देख सकते हैं मेरे सामने। आपने सिंपल सेलर स्प्राइट डॉट कॉम पर आना है। अगर आपको लिंक नहीं समझ आ रहा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वो ऑप्शन आपको देगा कि भाई आप साइन इन कर लें। मैंने अभी ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डालेंगे और आप आसानी इसको साइन इन कर लेंगे। उसके बाद सबसे मज़े का इसका फ़ीचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बहुत सारी फ्री फीचर्स भी हैं और पेड भी हैं। तो अगर मैं टूल के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर आपको देखें जी, फ्री टूल मिल रहे हैं। यहाँ पर कितनी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। यूआरएल बिल्डर, गूगल ट्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, कीपा अल्टरनेट आपको मिल रहा है, सेल्स एस्टिमेटर मिल रहा है, लिस्टिंग बिल्डर मिल रहा है। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। लेकिन अगर आप इसका पेड वर्जन भी लेते हैं तो आप ये सोचेंगे कि सर ये तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इसका बड़ा आसान हल ये है, आप यहाँ पर आओगे, इसके ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं चाइल्ड अकाउंट एक्सेस। यहाँ पर आप चाइल्ड अकाउंट पे आके यहाँ पर आप जितने भी यूज़र्स को गाइड लाइक चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका ईमेल आईडी डालेंगे और आप उसको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस दे लेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है। उसके बाद दोबारा हम आ जाते हैं इसके ओवरव्यू के ऊपर, यानी कि होम के ऊपर यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऊपर टूल्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊँ कि ये जो आपको सेलर स्प्राइट नज़र आ रहा है, इसका डेस्कटॉप वर्जन है। आप इसकी एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलें पहले हम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम एक्सटेंशन पे आते हैं तो यहाँ पर हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वो हमसे पूछेगा कि भाई आपका ब्राउज़र कौन सा है। हम कहते हैं जी क्रोम है, क्रोम पे हमें करनी है। तो ये हमारे सामने एक्सटेंशन वाला खुल गया। यहाँ पर सिंपल हमने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है और ऐड एक्सटेंशन कर देनी है। दैट्स इट, बस इतना सा काम है। ठीक है जी, ये भी घूम रहा है, ये देखें जी, यहाँ पर ये ऊपर हमारे पास आ गया, लेकिन अब ये गायब हो गया। हम इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर आते हैं कि इधर जी, इसको हम पिन कर दिया हमने। दैट्स इट, अब ये हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ गया। अब हम इस विंडो को क्लोज़ कर देंगे, इसको भी क्लोज़ कर देंगे। ठीक है जी, वापस हम आ जाएंगे होम के ऊपर। अब पहले मैं आपको एक जनरल इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम बारी बारी इस पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि इसमें आप लोगों के लिए आसानी हो। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा, इनके जितने भी टूल्स हैं ना, अब आप तो एकदम परेशान हो रहे होंगे कि यार ये इतने सारे टूल्स हैं, मुझे इनके बारे में यूज़ करना नहीं आता, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। सिंपल, आपने एक पे क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी तक क्लिक किया जी कंपेटिटर लुकअप के ऊपर। जैसे हमने कंपेटिटर लुकअप के ऊपर किया, हमारे सामने डैशबोर्ड खुल गया। सबसे खूबसूरत इस टूल की बात ये है, आप सिंपल यहाँ पे लर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरी वीडियो चल जाएगी जो कि इसके बारे में आपको गाइड करेगी, जो कि 4 से 5 मिनट की है। ठीक है, ये आपको पूरा गाइड करेगी। ठीक है, लेकिन ये भी मैं आपको इस तरह से गाइड करने लगूंगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे ही आपने इस डैशबोर्ड के ऊपर आना है, आपने सिंपल यहाँ पे लर्न के ऊपर आना है और आपको इस पार्ट को यूज़ करना उसने सिखा देना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं पर किसी से कोई पैसे दे के टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है। सुकून से आओ, खुद यहाँ पे सीखो। यहाँ पे टिप्स भी इन्होंने दी हुई हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हैं।
ठीक है जी। कंपैटिटर को आप लुकअप करने लगे हैं, यहाँ पर आपने उससे रिलेटेड मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी मार्केट प्लेस जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, यूके में, यूएस के अंदर, आपने वो सिलेक्ट कर लिया, डे सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी के कंपैटिटिव को आप कर रहे हैं, ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, थाउजेंड्स में यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। आपने सिंपल यहाँ पर डाटा फिल इन करना है, कंपैटिटर का एसिन आपने यहाँ डाल देना, सर्च करना है, तो यहाँ पर आपके पास कंपैटिटर के बारे में पूरी एक चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हम वापस अगर टूल के ऊपर आएँ तो जो सेकंड हमारे पास आता है प्रोडक्ट रिसर्च का, और वो हमारे पास यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट रिसर्च लिखा हुआ है। अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं, सबसे पहले वो मैं कहता भाई मार्केट सेलेक्ट कर लो, और अगेन यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ सिखाऊंगा कि ये देखें, ये लर्न आ गया। आप इसको, इस इंटरफेस को अगर यूज़ करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपल यहाँ पे लर्न पे क्लिक करोगे, उन्होंने पूरा एक डेमो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी 4 मिनट का डेमो है, आप उस डेमो से सीख सकते हैं, ठीक है जी। बहुत इजी सिंपल टूल है। अगर अभी भी आप कहोगे सर हमें प्रोडक्ट नहीं निकाली जा रही, हमारे पास आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो भाईजान फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर अमेज़ोन आपके लिए नहीं बना। सिंपल आपने यहाँ पर आना है, आपने बताना है कि जी आप किस तरह का कंपैटिटर ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे, या किस तरह की प्रोडक्ट्स आप ढूंढना चाहते हैं जी, मंथली सेल कितनी होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसकी कम से कम मंथली सेल जो है वो 500 यूनिट्स होनी चाहिए, जस्ट एक एग्जांपल लगा रहा हूँ। वेरिएशन मिनिमम हम कहते हैं भाई कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़ीरो ही रखो इसको। उसके बाद मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए जी, अब ये मार्केट टू मार्केट वेरी करेगा। अगर आप यूएस के अंदर कर रहे हो तो मैं कहता हूँ जी कम से कम रेवेन्यू आपका $10,000 तो प्रोडक्ट बिक्री होना, ठीक है। तो प्राइस कितनी होनी चाहिए, जैसा कि आपको पता है, हम कहते हैं कि यार कम से कम $20 प्राइस होनी चाहिए, और मैक्सिमम कह देते हैं जी $40, ठीक है। इसके अंदर हम प्ले करेंगे। इस तरह जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है आपने यहाँ पर एंटर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और आखिर पे आके आपने सिंपल यहाँ पे करना है सर्च नाउ पे। जैसे ही आप सर्च नाउ पे, चले मैं क्लिक करता हूँ, अभी मैंने पूरा डाटा फिल तो नहीं किया, लेकिन मैं सर्च नाउ पे क्लिक करता हूँ, कुछ डाटा हमने दिया। अब जैसे मैंने लिखा, आप देखें यहाँ पर प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं, और क्या ज़बरदस्त किस तरीके से इन्होंने ये टूल डिज़ाइन किया है। जहाँ पर ये आपको देखिए यूनिट सोल्ड्स पर मंथ 480 सोल्ड किए हैं इसने, रेवेन्यू कितना है 12,000 11,000। सो ये देखें जी, अच्छी प्रोडक्ट है, वक्त के साथ साथ इसका ऊपर की तरफ जा रहा है काम। यहाँ पर इसकी प्राइस आ रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसकी मिल जाएंगी। मैं इतनी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ट्यूटोरियल पढ़े हैं। आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना मर्जी प्रैक्टिस करोगे, आपको इसका फ़ायदा होएगा। स्टार्ट में इसका फ्री वर्जन लो, चीज़ें सीखो, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। मज़े की बात ये है कि फॉर एग्जांपल ये अगर प्रोडक्ट आपने मिसाल के तौर फाइनल किया है, तो यहाँ पर साथ ही आपको सोर्सिंग का इशू भी नहीं आता। आप 1688 जो कि चाइना की सबसे चीपेस्ट वेबसाइट है, वहाँ से बाय कर सकते हो। आप अली बाबा पर डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करोगे, सीधा आपको अली बाबा पे ले जाएगा कि भाई इसका सोर्स कहाँ पर है। आप यहाँ पर जाके इसको सर्च करके इस प्रोडक्ट को, इसके सप्लायर्स निकाल सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये मैं आपको किसी और दिन करके इसका पूरा प्रॉपर डेमो दिखा दूँगा, ठीक है जी। वापस आते हैं ऊपर, और ये जो हमारा सेकंड था प्रोडक्ट रिसर्च, हमने आज इसको देख लिया। उसके बाद आप मार्केट रिसर्च पे आ सकते हो। आप अगर मार्केट्स को देखना चाह रहे हो, जापान को, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी में प्रोडक्ट काम करना चाह रहे हो, जिस मार्केट में आप काम करना चाह रहे हो, आप उस मार्केट को कंगाल सकते हो कि उसमें कौन सी कैटेगरी सबसे तगड़ी है। यहाँ पर टिप्स भी दी हुई हैं, लेकिन अगेन मैं आपको गाइड करूँगा कि सिंपल आपने आना है और यहाँ से एक ट्यूटोरियल देख लेना है। ये 7 मिनट का ट्यूटोरियल है, बस आनी है, आप यहाँ पर आएँ, सुकून से इसको देखें, दैट्स इट। आपको पूरा ये गाइड कर देगा, ठीक है जी। क्योंकि ये एक पूरा कोर्स तो है नहीं जिसमें मैं आपको पूरा कोर्स करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। मकसद ये है आपकी तवज्जो एक ऐसे टूल की तरफ लगानी है जो कि आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल के दे सकता है। कीवर्ड रिसर्च, किस कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है, सर्च ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, वो आप पैरामीटर्स यहाँ पर सारे एंटर करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे तो आपके पास फिर यहाँ से इसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मिनिमम सर्चेज़ जो है ना वो 10,000 होनी चाहिए। खैर ज़्यादा ही लिख दिया मैंने, चलो 10,000 करके सर्च करते हैं जी, देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। लेकिन हमने कोई और बाकी चीज़ें तो एंटर हमने की नहीं। सो फिर भी ये देखें जी, हमें कुछ ना कुछ इसने दिखा दिया कि 10,000 सर्च वॉल्यूम, 10,000 सर्च वॉल्यूम, 10,000 सर्च वॉल्यूम। ये देखें, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके सर्च वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ठीक है। जंबो गोल्फ ग्रिप्स, ठीक है। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं यार। अब कोई बंदा अगर मुझे आके कहेगा ना कि मुझे नहीं प्रोडक्ट मिल रही, तो भाई ज़्यादती है। फिर उसके बाद ABS सर्च टर्म्स आ जाती हैं। ABS से मुराद है अमेज़ॉन ब्रांड एनालिटिक्स। इसमें जो ब्रांड एनालिटिक्स है, यानी कि जब ब्रांड रजिस्ट्री होती है तो उसमें जो ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू हम डाटा निकालते हैं उसको, वो भी आप यहाँ से अपने कंपेटिटर के हासिल कर सकते हैं। अगेन
पूरा इन्होंने पूरा एक ट्यूटोरियल आपको दिया हुआ है। उसके बाद है ग्लोबल ब्रांड्स डेटाबेस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होगा कि सबसे बड़ी हमें जो प्रॉब्लम आती है अक्सर कि यार हम कोई भी प्रोडक्ट बेचने लगे हैं तो हमने ये देखना होता है कि क्या वो ब्रांड तो नहीं है, वो कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ग्लोबल ब्रांड का डेटाबेस आपको मिल जाता है कि जो प्रोडक्ट आप बेचने लगे हो ये किसी का ब्रांड तो नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आएगी, आईपी वायलेशन तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये सारी वो आपको पूरा गाइड कर रहा है कि कैसे रजिस्टर्ड है, कि किसी का एक्सपायर हो गया लाइसेंस तो वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। लो जी, हम यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर कोई भी एक ब्रांड लिखते हैं, स्टैनले। चलो जी, स्टैनले एक ब्रांड है, हमने ये लिख दिया और हम इसको करते हैं सर्च। प्रोडक्ट आप ऐसे इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से करते हैं सर्च। जैसे सर्च किया उन्होंने कहा जी स्टैनले ब्रांड आप किस कंट्री में देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने यूएस के अंदर देखना है कि क्या मैं स्टैनले बेच सकता हूँ। ब्रांड नेम जी स्टैनले। ओके जी, चलो फिलहाल इसको ही करके हम सर्च करते हैं। ये यहाँ पे डेट रेंज भी आप कर सकते हैं जिस रेंज के अंदर आप काम करने लगे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, वैसे उसने ऑलरेडी शो कर दिया। अच्छा जी, वो बता रहा है कि नेशनल ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है कब से, यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर ये है, ठीक है जी। नाम क्या है, स्टैनले। तो मैं स्टैनले नाम का ब्रांड नहीं लॉन्च कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी किसी का ट्रेडमार्क है। अच्छा, अब ये देखें जी, ये पहले भी था ट्रेडमार्क लेकिन ये एंड हो गया क्योंकि हर ट्रेडमार्क की एक एक्सपायरी डेट होती है। जो एंड हो गए हैं वो एंड हैं, जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड है। तो कहने का मतलब ये, आप जो भी काम करने लगे हैं आप यहाँ पर आके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई आईपी वायलेशन तो नहीं आएगी, आप किसी का ब्रांड नेम चोरी तो नहीं कर रहे। तो यहाँ से आपको बहुत मज़े की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगेन आपने इन सब के ऊपर जब आना है और आपने आके नीचे क्या करना है वो ट्यूटोरियल की वीडियो देख लेनी है। उसके बाद स्टोर फ्रंट ट्रैकर पे आएंगे। यहाँ पर आप कंपैटिटर के जो स्टोर्स हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो क्या बेच रहे हैं। उसकी भी मुकम्मल यहाँ पर इन्होंने ट्यूटोरियल वीडियोस बना के आपको यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। ये लाजमी देखिएगा। बाकी कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करूँगा। सो ये था सारा आज का हमारा सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया। टूल्स में आए हैं और आज हमने जिस पोर्शन को देखा है वो अपॉर्चुनिटी फाइंडर है। यहाँ से हमने सारा कुछ यहाँ से देखा। कंपैटिटर यहाँ से भी आप बारी बारी जा सकते हैं और इसके अलावा आप किसी एक पे चले जाएंगे तो यहाँ पर भी अगेन जैसे मैंने आपको दिखाया ये ऊपर सारे वही टूल्स चल रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हुई होगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं और अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, अभी व्हाट्सएप करें और आने वाले बैच के अंदर अपने आप को एनरोल करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।